पूर्णिया में मेंटोर्स एडुसर्व के द्वारा बिहार बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सफल छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन शहर के पॉलिटेक्निक चौक स्थित प्रेक्षागृह में किया गया। इस मौके पर जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वैसे 400 से अधिक छात्रों को सम्मानित किया गया। मेंटर्स एडुसर्व के द्वारा सभी सफल छात्र एवं छात्राओं को डायरेक्टर रूपमाला प्रियदर्शी साथ ही कोचिंग के शिक्षक के हाथों सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। सभी छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर रूपमाला प्रियदर्शी ने बताया कि जो भी छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक लाए हैं, वैसे बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही सम्मान समारोह में आए सभी बच्चों को यह भी समझाया गया कि 10वीं और 12वीं पास करने के बाद शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं है, सभी बच्चों को आगे और बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम सब हमेशा खड़े रहते हैं। सम्मान समारोह करने का मकसद जो बच्चे गांव के सुदूर इलाकों में रहते हैं, जो बच्चे 70% से अधिक अंक लाते हैं, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई कैसे करें, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। खासकर वैसे छात्रों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास करने के बाद आगे के बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं, वैसे बच्चों को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। वैसे बच्चों के लिए मेंटोर्स एडुसर्व हमेशा तत्पर रहेगा। डायरेक्टर ने बताया कि जो बच्चे 350 से 375 अंक लाए हैं, वैसे बच्चों को नामांकन लेने पर छात्रवृत्ति के तौर पर 1 लाख का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप देर नहीं करें, जल्द से जल्द मेंटोर्स एडुसर्व में संपर्क करें और अपना नामांकन करें। मेरी एक कोशिश थी हमारी इम्पैक्ट मेंटर एडुसर्व पूर्णिया की तरफ से कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में 70% से ज़्यादा आए हैं, या तो 10th में या तो 12th में, उन सबको हम सम्मानित करें, उनकी प्रतिभा का हम ध्यान रखते हुए, और साथ ही उनको एक गाइड करें कि 10th या 12th आपका अब ऐसा नहीं है कि 10th और 12th के बाद आपका सारा उसे अचीवमेंट हो गया आपका, लेकिन अभी उनको आगे भी बढ़ना है और आगे ही उनको आगे बढ़ के अभी उनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो वो हम उसके लिए रहेंगे। कितने बच्चों को आज सम्मानित किया गया टोटल, और इसका मेन जो मोटो है वो क्या था मैम? मेन मोटो था कि जो हमारे गांव की प्रतिभा है, जो गांव-गांव में रहते हैं और जो जिनको लग रहा है कि चलिए आज तो 10th हो गया, 12th हो गया, तो 10th और 12th के बाद तो उनकी करियर नहीं शुरू हुआ ना, करियर का पहला स्टेप है अभी वो। तो 10th और 12th के बाद उनको सही डायरेक्शन दिखाना, सही मार्गदर्शन देना, जिससे उनको भी नीट में या जेई में या आगे के करियर में जो भी उनका है उसको एक्सेल कर पाए, वो अच्छा सबसे अच्छा कर पाए। मैम, वो भी ऐसे बच्चे जो गांव में भी प्रतिभावान रहते हैं, उनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उतना गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे उसे बच्चे को? उनके लिए ये है कि हम गांव-गांव में हमारी जो प्रतिनिधि हैं, हमारी टीम है, तो क्योंकि मैं जब पूर्णिया आई हूँ दिल्ली से, तो मेरा ये रहता है कि सिर्फ पूर्णिया के जो मेन सिटी है वहाँ ही नहीं, पूर्णिया में जो गांव-गांव है, खासकर पूर्णिया का गांव है, कटिहार का गांव है, इवन अररिया का गांव है, तो वहाँ पे जा कर के जो बच्चे सारी सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको कुछ सुविधा नहीं है लेकिन उनमें टैलेंट है, तो उनको ढूंढ के निकालना और उनको हम गाइड करके उनका करियर अच्छा बना पाएँ। मेरा जो गोल है लाइफ का, मेरा विजन जो है, ये यही है। कितने बच्चों को सम्मानित किए गए मैम, और क्या वो ये बोलते हैं स्कॉलर्स जो दे रहे हैं उसमें छूट वगैरह भी देंगे क्या, अगर एडमिशन वगैरह लेते हैं? हाँ, जो अभी करीब हमने 400 बच्चों को सम्मानित किया, और इसमें हम जैसे हमने मार्क्स के बेसिस पे हमारा डिस्काउंट है, जो हमने छात्रवृत्ति दी है वो डिस्काउंट के माध्यम से दी है। तो जो भी बच्चे हैं, सपोज उनका जैसे हमने मिनिमम 350 का रखा था मार्क्स, 350 से लेकर के 425, ठीक है, 350 से 375, उसमें हमने दिया उनको 1 लाख का डिस्काउंट। तो हमारी फ़ी अगर 1,77,000 है तो उनमें 1 लाख का फ़ी दे दिया, डिस्काउंट दिया, तो अब 77,000 उनका फ़ी बन जाएगा। वो भी 2 साल का फ़ी है, वो 1 साल का नहीं है, 2 साल का फ़ी है, वो भी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अभी आपको डाउन पेमेंट 10 से 15,000 का ही करना है, उसके बाद आप डाउन पेमेंट जो फर्दर इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दीजिए। आपको इंस्टॉलमेंट में भी हम ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई भी बैंक से आप पैसा लोगे इंटरेस्ट देते हैं ना आपको, अगर आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, आपको बैंक 10 से
12% का इंटरेस्ट लेती है। हम बिना इंटरेस्ट के उसको दे रहे हैं पैसा कि आप ठीक है हमारे पास आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। बहुत ऐसे छात्र छात्राओं के अभिभावक हैं वो दिल्ली या पूर्णिया से बाहर जाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, कैसा अवेलेबल रहेगा जो बच्चों यहाँ पे खींचे चले आ जाए, इस टाइप से आप लोग क्या क्वालिटी दे रहे हैं? क्वालिटी हम ये दे रहे हैं कि एक तो हमारे जो क्लास है, बच्चे मान लीजिए दिल्ली और कोटा या फिर कहीं भी जाते हैं तो उनका ये था कि वहाँ पे उनको एक बढ़िया टीचर मिलेगा, एक बढ़िया एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगी, बिल्कुल फुली डिजिटल क्लासरूम मिलेगा, क्लासरूम में टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, जो कोर्स रहेगा वो कोर्स बिल्कुल जेई और नीट के पैटर्न से अलाइन करता हुआ होगा। तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं क्योंकि हमारा जो ब्रांच है मेंटोर सदू सर, ये पटना में ऑलरेडी आज से नहीं 14 ईयर्स से है, 14 सालों से है और बहुत सारे इन्होंने दिए हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का हमारे पास जो है तकरीबन अगर हम बात करें तो 40,000 इंजीनियर्स दिए हैं हमने एडवांस मिला करके और करीब उतने ही 30-32,000 डॉक्टर्स हमने बनाए हैं अभी तक में 14 साल के सफ़र में। तो जब हमारे पास बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, हमारे पास सारे बढ़िया स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? जैसे मान लीजिए बच्चे अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कोटा भेजते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास 12th में ऐसे आए हैं जो कोटा में 1 साल रह गए, 2 साल रह गए, तबीयत खराब हो गया, नहीं पढ़ पाए, वो आके हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे यहीं पे रह के अच्छा शिक्षा ले पाएंगे अब, यानी घर में ही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पढ़िए। मैम थोड़ा सा परिचय जानना चाहिए। मैं रूपमाला प्रियदर्शी हूँ। मैं यहाँ पूर्णिया सेंटर्स की जो हमारा मेंटर सदू सर का सेंटर है उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। थैंक यू मैम।